हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आज बेटा हम लोग जैसा कि आपसे कह चुके हैं एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिमिट्स के बच्चों। हम लोग आज अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे एमसीक्यूज जो बच्चे आपके लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा से बूस्ट कर देंगे। देखिए बच्चे, जिनमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई बहनों, इफ लिमिट x approaches to n x upon mod of x minus 1, ये x minus 1 किस में है बच्चों? मॉड के अंदर है। किसके अंदर है बच्चे? मॉड के अंदर है। तो कहता है डज नॉट एग्जिस्ट देन the value of n is। कह रहा है बच्चे, सवाल बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज बोथ 0 as well as 1 and option D is none of these। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी फॉर बॉल। बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका लिमिट x अप्रोचेस टू n x अपॉन मॉड में x माइनस 1 फंक्शन है, ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट किस कंडीशन में होगा? किस कंडीशन में एग्जिस्टेंसी फेल कर जाएगा? मैंने बताया था दो बातें याद रखना, रूट में कभी माइनस ना आए और अपॉन में कभी 0 ना आए। तो इन चारों ऑप्शन में देखो किसके डालने पर अपॉन में 0 बैठ रहा है? बताओ। 1 के डालने पर। 1 के डालने पर अपॉन में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 के लिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यस या नो बच्चों? x की जगह 1 डाल फेल हो जाएगा, एग्जिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ बच्चों। ओके आओ बच्चे, चलते हैं बच्चे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो बेटा बच्चों, आराम से मेरे भाई बहनों, विच ऑफ द गिवन लिमिट एग्जिस्ट, कह रहा है कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? एग्जिस्ट वही लिमिट करती है बच्चों, मैंने बताया था आप सभी को, जिसमें 2 कंडीशन से बच जाएं, रूट में नेगेटिव ना आए, अपॉन में 0 ना आए। तो बच्चों बताओ, क्या x की जगह 1 डालने पे अपॉन में 0 आ रहा है? यस। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें भी x की जगह 1 डालूंगा तो अपॉन में 0 आएगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें x की जगह 1 डालूंगा तो अपॉन में 0 नहीं आ रहा, तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसमें x की जगह 1 डालूंगा तो अपॉन में 0 आएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे भाई बहनों सही है? ऑप्शन सी। रिजुल मेरी बहन ने बताया था, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर था मेरी गुड़िया आपका। और बच्चे आप सबका सी आया था ना मेरे भाई बहनों? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आप सब अपनी पीठ थपथपा लो मेरी साइड से, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ के, कह रहा है के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन के लिए? इस फंक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? किसके लिए? 3 के लिए। ये फंक्शन बच्चों 3 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ या ना? मतलब ये दोनों आपस में सेम है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब बच्चों बताया था, अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो जो उसकी राइट हैंड लिमिट होती है वही उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, हाँ या ना? इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। मतलब आपका जो 2x प्लस 3 है वो किसके इक्वल है? x प्लस के, x प्लस के
और ये किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? 3 के लिए ना। x की जगह 3 रख दो, x की जगह क्या रख दो बच्चों? 3। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चे? 3 से 3 कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई? क्या बच्चे सबका यही आया था? सबका यही आया था ऑप्शन डी, एवरीवन, हाँ या ना? ओके ओके ओके। एक चीज और नोटिस करो बच्चों, इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मेरे भाई बहनों LHL दी है, LHL, यस या नो? हाँ, कह रहा है LHL की वैल्यू क्या होगी, LHL की वैल्यू क्या होगी। सुनो बच्चों, आपको सिखाया था ना बच्चों मैंने, LHL में क्या लेते थे? LHL में देखो MCQs ऐसे ही आएंगे, बड़े बड़े नहीं करने, पूरे पूरे सॉल्व, ट्रिक्स लगानी है, टिप्स लगानी है, धटाधक आंसर आने चाहिए। LHL में क्या लिखेंगे याद है बच्चों? लिमिट 3 के लिए चेक कर रहे हो तो मैंने सिखाया था, x अप्रोचेस टू 3 पे क्या लगा दोगे? माइनस। याद आया? RHL में बताया था प्लस, LHL में बताया था माइनस, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 माइनस 3 से छोटा, 3 से छोटा जो होता है बच्चे 3 के इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है? भाई 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन है? 3 के नॉट इक्वल या इक्वल? नॉट इक्वल। तो फंक्शन क्या होगा आपका? फंक्शन क्या होगा आपका? मॉड में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। बहुत बच्चे गलती करते हैं, काट देते हैं, आंसर 1 लिखी आते हैं, जबकि इसका ऑप्शन आप में से किसी ने निकाला है? क्या है इसका आंसर? यस, इसका आंसर है ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका ऑप्शन है -1। कैसे? मैंने सिखाया था बच्चे, लिमिट को 0 बनाते हैं, याद आ रहा है, हाँ या ना? कैसे सिखाई थी लिमिट 0 बनानी, बताओ? लेट x बराबर 3 माइनस h, याद आया? x बराबर 3 माइनस h, x की वैल्यू 3 है तो 3 बराबर 3 माइनस h, 3 से 3 कट गया, h की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? 0। याद आ गया? तो ये आपका हो गया बच्चे लिमिट, लिमिट चेंज होके क्या हो गई? h अप्रोचेस टू 0। कब हुई? जब आपने x की जगह डाला 3 माइनस h, x की जगह क्या डाला? 3 माइनस h, और माइनस का 3 है ही, x की जगह डाला 3 माइनस h, माइनस का 3 है ही, ऊपर भी 3 से 3 गया, नीचे भी 3 से 3 गया, बचा क्या बच्चे? बचा क्या बच्चे? आपके पास बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा माइनस h, और माइनस h मॉड से बाहर आया, प्लस का h हो गया, नीचे बचा माइनस h, मॉड था नहीं, माइनस का h रहा, ये इससे काटोगे तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? बताओ बच्चों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा पूछना है? बोलो मेरे बच्चे। देखो लिमिट्स मैंने बड़े प्यार से पढ़ाई थी, बताओ बच्चे कौन सा पूछना है? बोलो बेटा, प्लीज पूछो। सबको समझ में आ गया? हाँ ना तो बोल दो। बहुत बढ़िया। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे भाई बहनों। एमसीक्यूज इसी तरीके के आएंगे, और पेपर में जो एमसीक्यूज इस तरीके के आएंगे, आपको घुमाएंगे और आप घूमोगे, बहुत फंसोगे। इसलिए बेटा ध्यान से सीखो हर चीज को। ये मत सोचो मैं 11th में हूं तो ऐसे आएंगे, 12th में भी एमसीक्यूज इसी तरीके से पूछ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पूछ लेगा। एमसीक्यूज में तो छोटी छोटी चीजें पूछेगा, बेसिक्स पूछेगा। हाँ हाँ बेटा, मैं टेस्ट में थोड़े से टफ एमसीक्यूज इसलिए रखता हूं ताकि आपका दिमाग वर्क करना सीखे, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट यूज करना सीखे, नहीं तो फंस जाओगी मेरी गुड़िया। इसलिए टेस्ट आसान नहीं बनाता मैं, एवरेज टेस्ट बनाता हूं, इजी मीडियम टफ करके।
बिल्कुल। और अभी अगर मैं हल्के बनाऊंगा तो बेटा 12th के बाद कंपटीशन कैसे फेस करेगी मेरी गुड़िया। चलिए बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज। बच्चे को इसका आंसर बता सकता है? किसी का आया हो? ऑप्शन सी 3/2। आपने x की जगह 3/2 लिख दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत। और कोई बच्चा है? ऑप्शन डी 2, बिल्कुल गलत। अब ये दोनों बच्चे इसमें बता दो, नालायक हो, सीखो, अब भागे जा रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मतलब कुछ भी इनका चलता रहता है, टाइप होता ही रहता है। देखो बेटा, वीडियो लैग हो रही है? हाँ बच्चे, अब एकदम क्लियर है सबकी वीडियो। सुनो बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट मत छेड़ो। सवाल क्या है पता है? सवाल है लिमिट x अप्रोचेस टू 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सवाल है बच्चे। समझ रहे हो? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 3/2 डाल देते हैं x की जगह, ऑप्शन में सी मारे जाते हैं, गलत। पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या बोल रहा है कि मैं x कौन है, x है 3/2। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सवाल आए तो सुनो, x की वैल्यू क्या है बच्चों? 3/2 का मतलब 5/2, 1.5, हाँ या ना भाई? 3/2 का मतलब 1.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है ये 1.5 बच्चे किस किस के बीच में होता है बताओ? 1 और 2 के बीच में होता है, यस या नो? हाँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हूं, मुझसे बड़ा कोई ना हो, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हूं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, जिसकी वैल्यू 3/2 है। तो वो कहता है भैया मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई ना हो। तो मुझसे आप छोटा इंटीजर लेना, और इससे छोटा इंटीजर कौन है बच्चे? 1। नहीं समझ में आई बच्चों आपको मेरी बात? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इससे बड़ा मत लेना, इससे छोटा लेना, ये अपने आप में सबसे बड़ा रहता है। ठीक है बच्चों? नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट नहीं होता। आप 3/2 डायरेक्ट मत रख देना, ये बेटा क्लोज इंटरवल में बंद है, ये क्लोज इंटरवल के अंदर बंद सवाल है, ये ब्रैकेट अलग होता है। हाँ ठीक है ना बच्चे, चले आगे। मैं इसको भी हटा देता हूं, कहीं आप नाराज हो जाओ इसको देख के। फिर ये सवाल ऐसे आते हैं, ये ऐसे होते हैं, ऐसे। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो अकेला फंक्शन पढ़े होंगे, देखना अभी तो बहुत सवाल आएंगे ऐसे, कल देखना कितने सारे सवाल कराऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा कि आपको फंक्शन दे रखा होगा x माइनस मॉड में x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x करके, और अपॉन में बच्चे कुछ और चल रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? कुछ नीचे भी होगा तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ऐसे सवाल भी कल लेके आऊंगा, देखना। ठीक है बच्चे, हटाऊं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5 समझ में आ गया मेरे भाई बहनों? ठीक, चलते हैं आगे। अब बच्चे, अब हम आए क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? ए बी सी डी? ऑप्शन बी। ये तो बच्चे नर्सरी क्लास से भी छोटी क्लास का सवाल था। आपको बच्चे क्या दिया था? लिमिट दी थी आपको x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस बी, सॉरी डी अपॉन में cx प्लस बी। मैंने अलग अलग कैटेगरीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके देखो, अपॉन में 0 3 नहीं आ रहा, यस अपॉन में 0 नहीं आ रहा, x की जगह डायरेक्ट 0 डाल दो। याद आ गया? करवाया था ना? x की जगह डायरेक्ट आप क्या डाल दो? 0। तो ये खत्म, डी अपॉन बी आपका आंसर हो गया। यस या नो?
क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चे किसी बच्चे का आंसर आया? सबका ऑप्शन ए है। एक बच्चे ने सी बोल दिया, एक बच्चे ने ए बोला। सी कौन है? सी वाला कौन बच्चा है बेटा? कैसा बच्चा है वो? कौन सा जीव है? कौन है? इसे बोर्ड पे बुलाओ। मन। वेरी गुड। मन बेटा, इसको बोल सकते हो आप बच्चों एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, याद है ना? ए प्लस बी, और ये तो क्लास में ही कराया था मैंने। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। नीचे पता है नीचे क्यों दिक्कत हुई बच्चों को? नीचे लिखा है, हाँ नीचे ना बच्चों का हाथ बड़ा टाइट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले ही नहीं आते आधों को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद है बच्चों? हाँ, ये फॉर्मूले ना याद रखना, कंठस्थ होने चाहिए फॉर्मूले मेरे बच्चे। फॉर्मूले याद नहीं है तो मेरा पढ़ाना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है। एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 अपॉन में क्या है? एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इससे ये काट दो, x की जगह 3 डाल दो, आपका डायरेक्ट आंसर। यही किया? बहुत बढ़िया, x की जगह बस 3 डाल दिया होगा। तो बच्चे स्मार्ट वर्क जितना करोगे उतना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 18 इंटू 3 और 3 6। 3 का स्क्वायर 9, 3 का 3 और 3 9, 9 9 9 कितना हो गया अच्छे? 27। क्या हुआ? ठीक है ना? 9 2 जा 9 3 जा 3 2 जा, तो 2 जा 2 2 जा आंसर 4 हो गया। जिस जिस बच्चे का है नन ऑफ दीज आंसर है बच्चे इसका। तो ऑप्शन में है ही नहीं, बच्चों ने तो 3 भी निकाल दिया था। ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसका? डी, नन ऑफ दीज आ रहा है। तुमने कैसे 3 निकाल दिया था भाई? ऑप्शन मेरा 4 है, 4 इसमें है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। हाँ या ना? अच्छा अच्छा, समझ में आ गया सबको? हटा दूं? ओके, क्या 1 मिनट? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक। चलो, इसका क्या आया बच्चों? इसका बी, डी फॉर दिल्ली। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं बेटा, देखते हैं। अब मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगा, अगला करके देखूंगा। बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ? x प्लस 1 और x माइनस 1, यही आएगा। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, ऊपर हो गया x प्लस 1, और ये तो पूरा कट गया, सिर्फ 2 हो गया। ऊपर क्या हो गया बच्चों? लिमिट। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। ऊपर हो गया x माइनस 1, नीचे x प्लस 1 और x माइनस 1, ये कट गया, x की जगह 1 डाल दो। भैया जिसका ऑप्शन डी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आया बच्चों? यस या नो? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट्स का आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। कहता है लिमिट x approaches to 0, रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस रूट 2 अपॉन x is
इक्वल टू, बताना है बच्चे ये किसके इक्वल होगा। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज 1/2, ऑप्शन बी इज 1/√2, ऑप्शन सी इज 1/2√2, ऑप्शन डी इज √2। बता सकते हो बच्चे, कराया हुआ सवाल है। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। क्या किया बेटा, कैसे किया मेरी बच्ची, बहुत बढ़िया। 50,000 बार सवाल कराया था ये। ऑप्शन सी जिस बच्ची ने बोला है बच्चे, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ये क्वेश्चन कराया था ना मैंने। जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी आपको क्वेश्चन में रूट दिखाई दे तो आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। हाँ, रेशनलाइज। तो ये है रूट में 2 + x - √2 अपॉन x। इसको कर दो बच्चों रेशनलाइज, और रेशनलाइज आप सबको करना आता है अच्छे से। ये हो गया रूट में 2 + x, ये माइनस है तो क्या लिख दोगे, +√2 अपॉन रूट में 2 + x +√2। अब बच्चों रेशनलाइज आपको ऊपर से भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, जहां रूट हो वहां से कर देना। मैंने आपको ओवरऑल ऐसे क्वेश्चंस भी कराए थे जिसमें ऊपर से और नीचे से दोनों से रेशनलाइज हुआ था। याद है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। यस यस। a - b a + b, a - b a + b होता है बच्चों a² बिना रूट के -b² बिना रूट के, और अपॉन में बच्चे ये सेम चल रहा है, x ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ 2 + x +√2। हाँ या ना बच्चों। अब बच्चे बच्चों वाला सवाल है, +2 से -2 कट गया, x से x कट गया, x की जगह डाल दो 0। x की जगह 0 डालोगे तो नीचे सिर्फ √2 +√2, √2 +√2 होता है 1/2√2। यस या नो बच्चों, समझ में आ गया। चलिए बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो x की पावर n -2 की पावर n अपॉन x -2 अगर इक्वल हो 80 के, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। बताओ बच्चे। सी, सी, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जवाब सी। किसी बच्चे को पूछना बच्चे कैसे आया। बच्चों ये कौन सा है, ये कौन सा लिमिट है, ये कौन सा प्रोसेस है। हाँ ये टाइप बताई थी मैंने जब पढ़ाया था, ये स्टैंडर्ड लिमिट की टाइप है, याद है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाँ इसका फॉर्मूला बताया था मैंने n। देखो बच्चे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जो बच्चे नहीं थे क्लास में। जब लिमिट x अप्रोचेस टू a होती है, जब लिमिट x अप्रोचेस टू a होती है तो x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a की वैल्यू क्या बताई थी, n a की पावर n - 1। याद आया फॉर्मूला। हाँ मतलब पावर सेम होती है और यहां जो लिखा होता है वही यहां ऊपर नीचे माइनस। पावर सेम है, जो यहां लिखा है वही यहां ऊपर नीचे माइनस। n की जगह n है और a की जगह क्या है 2। फॉर्मूला क्या होता है n, a है आपका 2 की पावर n - 1 बराबर में है 80। बेटा 80 के फैक्टर कर लो, n 2 की पावर n - 1। 80 के फैक्टर बच्चे 5 × 2 की पावर 4 होते हैं भाई। 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80। हाँ या ना। अब एक बात बताओ, दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर कर लो।
n की वैल्यू बोल लो ऐसे 5 आ रही है, या बोल लो n माइनस 1 4 है। भाई ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसकी पावर सेव होगी। n माइनस 1 4 है, अगर n माइनस 1 4 है तो n की वैल्यू ऐसे भी 5 ही आ रही है। नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया, हटा दूं बच्चे, चलें अगले क्वेश्चन पर। हाँ बच्चे आइए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन 1 अपॉन x इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? -1 और 1 के बीच में x की कौन सी वैल्यू आएगी, इसके लिए बताइए। बताओ बच्चे, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, बताओ क्या 0 होगा, क्या 1 होगा, क्या 1/2 होगा, नन ऑफ दीज होगा? यस एवरीवन, 0 1 1, और कोई बच्चा 1/2 वाला हो? 0। देखो छोटी सी एक बात सुनो, छोटी सी एक बात सुनो, अब मैं समझाता हूं। आपने, अरे यार सुन तो लो, आपने x की जगह क्या रखा? 0। अब कोई बच्चा कहेगा सर 0 रखेंगे तो यहां पे तो नॉट डिफाइन हो रहा है, साइन नॉट डिफाइन होता ही नहीं है, हाँ या ना? आपको ऑप्शन में कहीं नॉट डिफाइन दिया है? नहीं दिया, तो आपको नॉट डिफाइन की टेंशन ही नहीं लेनी। इसका मतलब x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 इंटू वॉट एवर, सारा का सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत बढ़िया, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके सामने है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x किसके इक्वल होगा? a b c d, यस एवरीवन। a 0 के, 1 के, d ये b फॉर बॉल। बहुत बढ़िया, आप सबने बच्चे, आप सबने एक आइडेंटिटी पढ़ी है मेरे भाई बहनों, आप सभी ने। जब लिमिट 0 होती है तो साइन x अपॉन x 1 होता है, हाँ या ना? ऐसे ही किया ना? गलत किया बेटा, वो साइन x अपॉन x 1 होता है, ये x अपॉन x नहीं है, वो x डिग्री है। नहीं है बेटा, 0 नहीं है, 0 नहीं है। सुनो अब सीखो, सीखो। आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने जो यूज करने की यहां पे भरसक कोशिश कर ली कि मैंने बताया था जब लिमिट 0 होती है तो साइन x अपॉन x क्या होता है? 1 बढ़ाया था ना। अब आप सबने बच्चे इस पे फंडा लगाना यूज किया, सबने आपने इसमें मेहनत करी। अब सुनो मेरे वीरों, एक बात बताओ, ये फॉर्मूला जब वर्क करता है जब दोनों के एंगल सेम हो। इनके एंगल सेम नहीं है मेरे बच्चे, ऊपर x डिग्री है और नीचे x है, ऊपर एंगल डिग्री में है, समझ रहे हो? और यहां पर एंगल डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है, रेडियन में। ट्रिगो में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, क्या आपको याद है मेरे भाई बहनों? डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं? आराम से देखो बच्चे, घबराना नहीं है, रिलैक्स करके देखो। देखो कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो, कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। दोबारा बोल रहा हूं, कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या मेरी बात समझ में सब बच्चों को आ गई? अब आपका डिग्री का बन गया रेडियन, मतलब डिग्री हट गई, x आ गया, ठीक है, ये x है। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी कहती है भैया 1 जब होगा जब लिमिट 0 सेम हो, जब एंगल सेम होगा, मतलब एंगल है पाई अपॉन 180x, अपॉन में भी मुझे पाई अपॉन 180x चाहिए, नीचे तो सिर्फ x है, तो पाई अपॉन 180 कैसे आएगा? पाई अपॉन 180 से डिवाइड,
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, हाँ या ना बच्चों? ये 1 हो गया, रिजल्ट क्या बचा बच्चों? पाई अपॉन 180 डिग्री। ऑप्शन सी। समझ में आया बच्चों, सब बच्चों को? हाँ बच्चों, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तीनों को इवैल्यूएट करना है 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने लिया 13, बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या ही है? D फॉर डॉग। बहुत आसान क्वेश्चन, जो इसकी पावर है वही रिजल्ट। याद है ना बच्चों, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। एक, अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, जब कभी भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है बच्चों? 1 1 1। सबको याद है ना? अब देखो बेटा, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एग्जाम सेंटर पर, तो आप देखोगे जो e की पावर होती है वही अपॉन में हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैंने इसकी पावर देखी। अच्छा एक बात और बताऊं, सिर्फ पावर को देख के उछलना मत, आगे -1 भी होना चाहिए। +1 हुआ तो रुक जाओगे, ठीक है ना? अब देखो बच्चे, जो e की पावर है वही अपॉन में चाहिए 1 बनाने के लिए। e की पावर है 4x, अपॉन में है सिर्फ x, तो 1 आ नहीं रहा। 1 कैसे आएगा? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया, आंसर हो गया 4। एवरीवन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पे बच्चे मुझे, मैं हटा रहा हूं इसको, किसी को स्क्रीनशॉट लेना फटाफट लिया करो। 14 क्वेश्चन में मुझे फटाफट बताओ बच्चे इसका आंसर क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कौन सा वाला? बहुत बढ़िया, बहुत। ये सवाल ही बच्चे मैंने भगा भगा के मारा था, आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 याद है? देखो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? ई स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया तो बच्चे क्या बचा? ई स्क्वायर बाहर आ गया, ई की पावर x बची, माइनस ई स्क्वायर बाहर आ गया, बचा 1 अपॉन में x। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या बचा? सिर्फ ई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या आया? 5। बच्चों वाला सवाल था, बच्चों वाला सवाल था। आप सबको बच्चे मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया, छोटा सा नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू सा। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है, याद है वो फॉर्मूला? यहीं लिख देता हूं। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो log 1 प्लस x अपॉन x क्या होता है? 1। अब देखो बच्चे, अब यहां पे देखो, यह है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है साहब? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, यह आपका है log 1 प्लस 5x अपॉन x। अब हमें पता है log के 1 के जो प्लस में होता है वही अपॉन में चाहिए 1 हो जाएगा। 1 के प्लस में जो होता है वही अपॉन में चाहिए 1 हो जाएगा। 1 के प्लस में कौन है? 5x, अपॉन में 5x चाहिए 1 हो जाएगा। तो x तो है, 5 की कमी है, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया। क्या बचा आंसर? 5। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल। समझ में आया बच्चों? हटा दूं? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे भाई बहनों। ठीक, हाँ बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। आराम से बताना, रिलैक्स होके मुझे इसका आंसर अगर आता हो, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा। लॉग बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने बच्चे ये बहुत कराया था पेपर में, क्लास में अपनी। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर लिमिट क्या दी गई हो? x अप्रोचेस टू 0 दी गई हो, तो 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? log 3/2, log 2/3, log 1/2, log 1/3। कौन सी?
log 3/2। किसी बच्चे को पूछना है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बच्चे। देखो बच्चे, हाँ बच्चे देखो, हाँ कुछ बच्चे तो पूछते ही नहीं शर्म के मारे, नालायकों। देखो बच्चे आराम से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखो बेटा। आप सबको एक फॉर्मूला याद है, मैंने लिखवाया था मेरे भाई बहनों, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो a की पावर x माइनस 1/x क्या होता है? log a होता है। याद आ गया? लेकिन यार इसके लिए मुझे साथ में -1 चाहिए, इसके लिए मुझे साथ में -1 चाहिए। देखो ये है लिमिट x, ऐसा सवाल मैंने खूब कराया था, याद हो तो 0। ये है 3, ये तो मैंने बच्चे सेम क्वेश्चन, डिजिट भी सेम कराया था शायद क्लास में। ये क्वेश्चन है, मुझे साथ में -1 चाहिए, तो बच्चों मैं एक काम करूं, एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, 1 ऐसे तो आएगा नहीं, मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो बच्चे, ऐसा करने से मुझे क्या मिला, मेरा क्या मोटिव पूरा हुआ। मैंने बच्चे क्या किया, 3 की पावर x के साथ रख दिया मैंने -1, ठीक है। और बच्चे इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, हाँ या ना बच्चों? और ये जो x है, ये x बच्चे इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। डन बच्चों यहां तक? अब देखो बच्चे, इसकी शक्ल किससे मिल रही है? a की जगह 3 है। इसकी शक्ल किससे मिल रही है? a की जगह 2 है। तो आपका बच्चे आंसर क्या है? log a, यहां पर 3 है, a यहां पर 3 है, माइनस इसका आंसर क्या है? log a, यहां पर 2 है। यस या नो बच्चों? मैंने आप सबको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लॉग की कुछ। लॉग में जब दोनों लॉगों बीच में प्लस हो मल्टीप्लाई, दोनों लॉगों बीच में माइनस हो डिवाइड। याद आ रहा है? दोनों लॉग हो, देखो बच्चे याद नहीं है प्रॉपर्टीज, मैंने बताई थी बेटा। लॉग के आगे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस में चले जाते हैं। याद आया बच्चों? प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में। लॉग के आगे जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं, किस में होते हैं? डिवाइड में होते हैं, तो वो माइनस में चले जाते हैं। मतलब माइनस में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो माइनस। और बहुत सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। लॉग एक्स की पावर मान लो y है तो क्या होगा? लॉग में पावर आगे आती है, बताया था ना बच्चों, है ना। और भी बहुत प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, आपकी आगे भी आएंगी। मैंने ऑफलाइन में, ऑनलाइन बैचेस में, अपने रूटीन जो बैचेस चल रहे हैं पैसों वाले, उसमें मैंने सब कराया था, है ना। ये तो एमसीक्यू चल रहा है। चढ़ा दूं बच्चे? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। आओ चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। डन बच्चे? ओके। अब आइए बच्चे अगले क्वेश्चन पर, इस वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे 17 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर अपॉन में n की क्यूब किसके बराबर होगा? 1, 1/2, 0, 1/3। बोलो। नहीं बोल पा रहे? मैं कराता हूं, मैं तो कराऊंगा, चिंता मत करो बेटा। आप सबको मैंने एक फॉर्मूले लिखवाए हैं, याद है? सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। चैप्टर 4 में भी था, चैप्टर 9 में भी था, और अभी आपका मैंने इसमें स्टैटिक्स में भी कराया है।
उसमें नहीं, उसमें हाँ चैप्टर 9 में 9.4 में, याद आया? यस। देखो बच्चे ऊपर फॉर्मूला बन रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ या ना? 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लिमिट आपको दी है x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ऊपर बन रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। याद आ गया? याद आ गया? हाँ तो मैंने सही तो लिखा है बेटा, तुम भूल गए, इधर आओ। नेचुरल नंबर का जो सम होता है, नेचुरल नंबर का जो सम होता है मेरी बहन, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, वो होता है n प्लस 1/2। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है, याद आ रहा है बच्चों? कराया था बेटा। क्या होता है? यही होता है n प्लस 1/2। बस इसका क्या होता है? होल स्क्वायर। याद आ गए बच्चे? फॉर्मूले लिखवाए थे ना बेटा, चैप्टर 9.4, 9 चैप्टर। देखो तो ऊपर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की मैंने आइडेंटिटी लगा दी, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है बच्चे? n की पावर 3, हाँ या ना? ठीक बच्चों, इस n से n की पावर 3 कट गई तो n का स्क्वायर बचा। यह आपका हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ऊपर क्या हो गया? n इंटू 2n स्क्वायर प्लस, देखो n बन जा n और 2n बन जा 2n और n, ये हो गया 3n प्लस 1 बन जा 1 अपॉन में क्या है? अपॉन में 6n स्क्वायर। यस या नो? बेटा मैंने आप सबको एक बात बताई थी, जब भी लिमिट इनफाइनाइट हो तो आप कोशिश करो ऊपर n हट जाए, अपॉन में n आ जाए। बस ये मत देखना बच्चों कि ऊपर नीचे पावर सेम है तो n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना। जो सबसे बड़ी पावर हो, चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, जो n की सबसे बड़ी पावर होगी, n हो या x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों एक चीज और, ये सवाल में मिसप्रिंट है, थोड़ा सा n होगा, यहां पर क्या होगा? n। ये मेरी गलती है, सॉरी, ये मेरी गलती है, n होगा। हाँ, चाहे सवाल x की फॉर्म में हो चाहे n की फॉर्म में हो, डजेंट मैटर। चाहे क्वेश्चन x की फॉर्म में हो चाहे क्वेश्चन n की फॉर्म में हो, डजेंट मैटर। अगर इनफाइनाइट लिमिट है तो जो सबसे बड़ी पावर है उससे डिवाइड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। देखो सबसे बड़ी पावर कौन है पूरे सवाल में? n स्क्वायर ना, तो n स्क्वायर से डिवाइड होगा ऊपर भी नीचे भी। सबसे बड़ी पावर 3 होती, मतलब मान लो ऊपर सबसे बड़ी पावर n स्क्वायर होती और नीचे सबसे बड़ी पावर n की क्यूब होती, तो n की क्यूब से डिवाइड करता ऊपर भी और नीचे भी। याद रखोगे, हाँ या ना? ठीक है, तो जब भी इनफाइनाइट लिमिट हो तो जो सबसे बड़ी पावर होगी मेरे भाई बहनों, आप उससे डिवाइड कर देना ऊपर भी और नीचे भी। तो जब भी इनफाइनाइट लिमिट हो तो जैसी आपने सबसे बड़ी पावर थी n स्क्वायर, उससे डिवाइड करा ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या हो गया? ये बचेगा 2, क्योंकि n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। ये बचेगा 3 अपॉन n, हाँ या ना? प्लस ये बचेगा 1/3, हाँ या? 1/n स्क्वायर। यस और नो? ऊपर भी n स्क्वायर से डिवाइड करा, नीचे भी n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 6। अब देखो बच्चे, लगा आपका पहली बॉल पे 6, n की जगह इनफाइनाइट रख दो
तो ये 3 अपॉन इनफाइनाइट हो गया, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर हो गया अपॉन 6। आप सबको बताया था बच्चे मैंने, किसी के भी अपॉन में 0 आता है तो नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन बोले तो इनफाइनाइट किसी के अपॉन में आता है तो वो 0 होता है, तो वो 0 होता है। तो बच्चे आपका आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों? 1/3। 1/3 ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया नहीं आया प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो बच्चे। बच्चे देखिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ लिमिट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 2 प्लस x माइनस log 2 अपॉन x इज क्या होगा? ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज -2, ऑप्शन सी इज 1/2, ऑप्शन डी इज -1/2। एवरीवन बताओ बेटा। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया बेटा। कैसे बनाया बच्चे बताओ? बताओ। शाबाश बेटा, गूगल बाबा जिंदाबाद, है ना? चलो तुक्का मारा था। देखो मेरे भाई बहनों, आप सबको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी अभी इससे पहले क्वेश्चंस में, कुछ प्रॉपर्टी बताई थी लॉग की, अगर याद हो तो। मैंने कहा था अगर लॉग के दोनों लॉग हो, बीच में माइनस हो, याद आ रहा बच्चों? लॉग m अपॉन n की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने बच्चे आपको। क्या बताई थी? जब लॉग के आगे दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो वो माइनस में आ जाते हैं, याद है? बताई थी बेटा, डिवाइड में होते हैं तो माइनस में आते हैं, माइनस में होते हैं तो डिवाइड में आते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस में आते हैं, प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में आते हैं। बताई थी प्रॉपर्टी बेटा। तो दोनों लॉग हैं, बीच में माइनस है, तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। कौन कौन? 2 प्लस एक्स की डिवाइड में कौन आ गया? 2। अपॉन में क्या चल रहा है जनाब? x। यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके। अब देखो बच्चे आगे। बेटा मैंने आप सबको, हाँ क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला है? हाँ बच्चों अब माइक बंद रखिएगा प्लीज। बेटा मैंने लॉग की एक आपको प्रॉपर्टी और बताई थी, याद हो तो लास्ट क्लास में, जब लिमिट, और ये मैंने अपने रूटीन बैच में बहुत बताई थी, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होता है तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1। बताया था ना बच्चों? अब एक चीज सुनो, लॉग ये प्रॉपर्टी कब वर्क करती है? जब लिमिट 0 हो। लिमिट 0 है, लॉग के आगे ना 1 प्लस हो, लॉग के आगे 1 प्लस हो। अब 1 प्लस कैसे लेके आएंगे बच्चों? बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। देखो ना 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 1 लाना बहुत आसान है। कैसे? 2 को 2 से काटा 1 प्लस x को 2 से काटा x अपॉन 2, हाँ या ना? अपॉन x। अब सुनो मेरे भाई बहनों ध्यान से,
अब देखो बच्चे, बहुत ही आसान है, लेकिन 1 के जो प्लस में होता है वही अपॉन में आएगा तो 1 हो जाएगा। 1 के प्लस में जो होता है वही अपॉन में आएगा तो 1 हो जाएगा। 1 के प्लस में x/2 है तो अपॉन में x/2 चाहिए। x है 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से बच्चे ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 हो गया। 1 हो गया ना बच्चों ये। तो क्या बचा? 1/2 इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल दूं, करके दिखाओगे? ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट डन। हटा दूं? अब तो हो गया। रुको रुको, क्या होता है उसी टाइम बोल दे करो। स्पीड थोड़ी बढ़ाओ बेटा, स्क्रीनशॉट लेने की स्पीड बढ़ाओ। अब कोई बच्चे से स्क्रीन को, कोई बात नहीं, शेयर कर लेना, शेयर कर लेना, ऐसे आपस में शेयर कर लेना, आपस में शेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कब मैंने करा दिया। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x अपॉन x माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू, बताना है ये क्या होगा। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस हैं बच्चों। ऑप्शन ए इज 2 log a, ऑप्शन बी इज log a स्क्वायर, ऑप्शन सी इज both option A and B, option D is none of these। बताओ बच्चे कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी। बहुत बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया बच्चों। इसमें आप लोगों ने वेरी गुड बेटा, जिसका ऑप्शन सी है बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब देखो बच्चे, जिसको सवाल नहीं समझ में आया वो देखो। आया तुम्हें? नहीं आया ना? देखो बच्चे, आप सबके पास एक प्रॉपर्टी होती लिखवाई थी मैंने, 6 फॉर्मूले लिखवाए, सिर्फ 6 फॉर्मूले, सिर्फ 6 फॉर्मूलों पे सारा। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो याद है बच्चों, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? log a, बताया था ना, log a। लेकिन ना इसमें a की पावर x के साथ -1 चाहिए होता है, इसमें तो -1 है ही नहीं। तो मैथ्स कहता है जो चीज नहीं है वो ले लो, जो चीज नहीं है ले लो, और जैसे चाहिए वैसे ले लो। प्लस में चाहिए तो ले लो, बस माइनस कर देना। मल्टीप्लाई में चाहिए तो ले लो, बस डिवाइड कर देना। इतना खेल करना होता है मैथ्स में। तो देखो बच्चे, लिमिट आपको दी है x अप्रोचेस टू 0, ये a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x है। तुम्हारा 2 log a आ रहा है। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो ये ऐसा का ऐसा उतारा, मुझे -1 चाहिए साथ में, तो मैंने एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब सुनो, मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, a की पावर x के साथ ये लेके आ रहा हूं और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूंगा। समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 0, a की हाँ बेटा बोलो।
अपनी साइड से हम किसी भी चीज में कोई चीज ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यूं बोलो सोचा कैसे कि +1 -1 आएगा, नहीं समझे? देखो मेरे को x के साथ 2 मल्टीप्लाई में चाहिए, कैसे आया? ऐसे आया। मेरे को x के प्लस में 2 चाहिए, मुझे x के प्लस में 5 चाहिए, कैसे आया? ऐसे आया। तो ये मत सोचो कि +1 -1 कैसे आया, ये पूछो सोचा कैसे भाई आपने कि +1 -1 करेंगे, ये चीज सोचनी है कि नहीं? पूछने वाली चीज ये है। देखो मेरी बच्ची, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये कब वर्क करते हैं? ये फॉर्मूले कब वर्क करते हैं? ये फॉर्मूला जब वर्क करता है a की पावर x के साथ, जब क्या हो? -1 हो। हाँ, मतलब a की पावर x के साथ 1 चाहिए, तो 1 था ही नहीं, तो 1 लाने के लिए मैंने क्या किया? एक प्लस किया, एक माइनस किया। आया हर्षिता समझ में बेटा? ओके। अदिति जैन, जय जिनेन्द्र मलिक, ओके, मलिक कोई बात नहीं। अच्छा चले बेटा आगे देखो, अब इसके साथ इसको रख दिया, a की पावर x -1, ये एक साथ कर दिए। इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो माइनस वाला हो गया प्लस और प्लस वाला हो गया माइनस। आया बेटा समझ में? नहीं आया? अब देखो ये जो x है बच्चों, ये इसके नीचे है, इसके नीचे, दोनों के नीचे है, दोनों के नीचे। इसका मतलब मैं x इसके साथ भी रख दूं और इसके साथ भी रख दूं, कोई इश्यूज तो नहीं है? बताओ। लिमिट। अब बच्चे देखो, ये तो बन गई आइडेंटिटी। अब मुझे ना अब सोचने वाला सौदा है, ये कैसे बन गई आइडेंटिटी? यहां भी -1, यहां भी -1 है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो a की पावर होती है वो ही अपॉन में चाहिए। a की पावर x है, अपॉन में x चाहिए, ये तो बन गया log a। ये क्या बन गया बच्चों? ये तो बन गया log a। ये नहीं बन पाया log a क्योंकि पावर -x है, मुझे माइनस नीचे चाहिए, तो मैंने क्या किया? इस माइनस को बोल दिया प्लस, माइनस कॉमन निकाला, इसको नीचे दे दिया। नहीं समझे बच्चों मैंने क्या किया? मैंने ये वाला x माइनस का कर दिया नीचे दे के। या नहीं आया तो सुनो और आसान तरीका, अगर नहीं समझ में आया, ये x पॉजिटिव था, मेरे को नेगेटिव चाहिए था, तो मैंने -1 से डिवाइड कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब भी तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो ये आपका है log a, ये आपका है log a, माइनस माइनस प्लस, ये भी आपका क्या है? log a। log a और log a बच्चों 2 log a। अब बहुत से बच्चे कह रहे थे भाई ऑप्शन ए ठीक था। सुनो, मैंने लास्ट क्लास कह रहा हूं, इससे लास्ट क्वेश्चंस में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, log में पावर आगे आती है, याद है बच्चों? अरे log की प्रॉपर्टी पढ़ाई तो थी बहुत सारी, है ना? यहां पे सारी लिखी थी log की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई हो तो प्लस में, प्लस हो तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड हो तो माइनस में, माइनस में हो तो डिवाइड। log में पावर आगे आती है, log e 1 होता है, log 1 0 होता है, लिखवाई थी लास्ट क्लास, अभी इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। तो बच्चे इसको आप ये भी बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो log a का स्क्वायर, ये भी ठीक है। क्यों? log में पावर आगे आती है तो वापस भी जाएगी। नहीं समझे बच्चों? दोनों एक ही हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी बोथ। नहीं समझे बच्चों? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे भाई बहनों। एक मिनट, आप कह रही हो मैं ये ए की पावर -x को उल्टा करके प्लस कर दूंगी मैं? नहीं बेटा, कैसे करोगी बताओ? ये तो 1/a है, ये 1/a की पावर x है। नहीं समझे?
हाँ ऐसे नहीं, इसको उल्टा करके प्लस नहीं कर सकते पावर, वो गलत हो जाएगा। हटा दूं बच्चे, चलें अगले क्वेश्चन पर। ओके देखो बच्चे, घबराना नहीं बिल्कुल भी, बहुत क्वेश्चंस हैं, आराम से करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो बात करो, पूछो। हाँ तो पहली बार आया? हाँ नहीं, तीसरी बार। अच्छा पहले भी आ चुका है यहाँ पे? शिवांश जब रहता। अच्छा तुझे मालूम था ऊपर ऊपर रहता हूँ। अच्छा आइए बच्चे, एक और क्वेश्चन बेहतरीन सा देखते हैं आप सबके लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लिमिट x, मिलता नहीं अब शिवांश? नहीं भैया, पता नहीं कहाँ रहने लग जाओ। बता दूंगा मैं, e की पावर 7 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस e की पावर 7 अपॉन x इज इक्वल टू वॉट। बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपके ऑप्शंस हैं बच्चों, एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए e की पावर 7, ऑप्शन बी e की पावर 7 प्लस 1, ऑप्शन सी e की पावर 7 माइनस 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताओ बच्चे, कोई बच्चा ऑप्शन बी बोल रहा है, कोई बच्चा ऑप्शन सी बोल रहा है। चलो मैं कराता हूं, देखो बच्चे आराम से देखना मेरे बच्चों, यहां भी आपको 2-3 प्रॉपर्टी लगानी है। देखो जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई उन्हें याद रखो, 2 प्रॉपर्टी बताएंगे। जब बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है, याद है बच्चों, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? 1 बताया था। एक आइडेंटिटी और याद हो आपको, जब हाँ बोलो बेटा, क्या पट 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 क्या है ये? जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो साइन x अपॉन x क्या होता है बच्चों? 1। ठीक, देखो अब सीखो आराम से। किसी बच्चे का कोई आंसर आया हो तो मैच कर लेना। जब लिमिट आपको दी है x अप्रोचेस टू 0, बेटा इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ? e की पावर 7 कॉमन आ गया, वेरी गुड बेटा। e की पावर 7 बाहर आया, e की पावर x बचा, हाँ या ना? e की पावर 7 बाहर गया, बचा -1, और माइनस का साइन x ऐसा का ऐसा। एवरीवन समझ में आ गया? और ये जो x है वो इसके साथ भी है ना, और इसके साथ भी है। आइडेंटिटी आपके सामने है 1, आइडेंटिटी आपके सामने है 1। कितना आसान सवाल था, है कि नहीं? ये बच गया e की पावर 7, क्योंकि ये तो 1 हो गया, माइनस ये भी क्या हो गया 1। ऑप्शन बच्चे e की पावर 7 माइनस 1। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन सी था बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। समझ में आया बच्चों, नहीं आया? यस या नो? बहुत बढ़िया बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। हैं बेटा? डन, बहुत बढ़िया, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया।